जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ व मंगलदायक हो। आज 27 फरवरी फागुन मास की अमावस्या है। अमावस्या तिथि 27 फरवरी को सुबह 8:53 से शुरू होकर 28 फरवरी को सुबह 6:13 तक रहेगी। साल भर में 12 अमावस्याएँ आती हैं। यदि निरंतरता में प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध नहीं कर पाते तो कुछ अमावस्याएँ विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध क्रम करने के लिए शुभ मानी जाती हैं। फागुन मास की अमावस्या उन्हीं में से एक है। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फागुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति फागुन मास के दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का विधान भी है। अमावस्या पर पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आज के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अभी सुनते हैं फागुन मास की अमावस्या की व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडितों से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आई। ब्राह्मण की पुत्री अब हर रोज ऐसा ही करने लगी। सुबह सुबह सोना धोबिन के सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठ के सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी
और यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा दी और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी कन्या का किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा हो या किसी महिला का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो तो उसे फागुन मास की अमावस्या का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए। इनमें से एक थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। इनके क्रोध से धरती से लेकर देवलोक तक सभी भयभीत थे। ऋषि दुर्वासा के आराध्य शिवजी ही हैं। ऋषि दुर्वासा का जन्म भगवान शिव की क्रोधाग्नि से हुआ था। इसलिए दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले थे। स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इनका तप भंग करने से खूब खाती थी। ऋषि दुर्वासा को जब क्रोध आता था तब वे किसी को भी खतरनाक श्राप दे देते थे। उनके क्रोध से इंद्रदेव भी नहीं बच पाए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र स्वर्ग लोक में भोग विलास में व्यस्त हो गए। वे अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। पूरा दिन वे अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते थे। महान ऋषियों को ये पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का फैसला लिया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुँचे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अभिमान से चूर हैं, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे और उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध हो जाएगा। जैसे ही दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया, मगर वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुँच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र ने अपने आसन से बैठकर ही सिर्फ नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अभिमान झलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ वैजयंती फूलों की माला साथ लाए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वह माला इंद्र को भेंट की। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ली और कहा कि आप ये सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वो माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दी। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस चीज़ पर उन्हें इतना घमंड है वही उनसे छिन जाएगी। इंद्रदेव श्रीहीन यानी लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। इस श्राप का असर हुआ। कुछ समय बाद इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार गए। बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई। इंद्र पूरी तरह से कंगाल हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने ऐश्वर्य और विलासिता में डूबकर अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा ऋषि मुनियों और महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। अहंकार और स्वाभिमान मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। श्रोतागणों, यह थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।